हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलो आओ आज की करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का डे। ठीक है, आज है इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे। ठीक है, दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 5th of March, राइट। थीम कुछ ऐसी 25 की मुझे दिखी नहीं, सो आई हैवंट कवर्ड इट येट। अगर अपडेट होती है तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू दैट, राइट। चलो कुछ न्यूज़ देखते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन इन्होंने इनॉग्रेट किया वर्कशॉप ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलेटी इन डेयरी सेक्टर इन दिल्ली। कितने डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उन्हें टारगेट किया गया है एज मिल्क यूनियन अंडर दिस वर्कशॉप, जिसका टारगेट बेसिकली ऑलमोस्ट 2 ईयर का टारगेट है। दैट इज 250 मिल्क यूनियंस हैव बीन टारगेटेड according to the workshop that was organized by Department of Animal Husbandry and Dairy in partnership with National Dairy Development Board. Government also realized the mantra of profit for people along with 3 principles. What are the three principles? सहकार से शक्ति, सहकार से सहयोग और सहकार से समृद्धि। जो माइक्रो एटीएम मॉडल है गुजरात में इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अनप्रेसिडेंटेड बेनिफिट्स टू द लाइफ स्टॉक फार्मर्स दैट इज बीइंग बेसिकली guiding NABARD to take the model to every district of the country. And workshop has also in the workshop a MOU has also been signed between National Dairy Development Board and the NABARD, that is National Bank for Agriculture and Rural Development, and the agreement basically fosters sustainable and inclusive growth within the dairy sector by utilizing technical, financial and implementation support. आगे चलते हैं। सॉरी, रिसेंटली इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज किया एक मोटर रैली, ठीक है, जिसमें ऑन एन एवरेज 56 पर्सनल्स थे, ऑफिसर्स, sailors, family members, all were there, right, including all of them, they were 56. तो कौन सा स्टेट कवर नहीं किया इस मोटर रैली ने? झारखंड कवर नहीं किया, उसके अलावा वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कवर किया है। एंड दिस एक्सपीडिशन basically aims to engage with local community and highlighting the maritime history by visiting important naval sites, and they cover all the trade routes as well, while being supported by the Hyundai Limited. And this have a distance of roughly of 3,800 kilometers. आगे चलते हैं। Who presented report of empowered committee for capability enhancement of the Indian Air Force? तो डिफेंस मिनिस्ट्री के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं बेसिकली फिलहाल राजेश कुमार सिंह, इन्होंने प्रेजेंट की। डिफेंस सेक्रेटरी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एंड डिफेंस सेक्रेटरी फिलहाल है राजेश कुमार सिंह। उन्होंने प्रेजेंट की है रिपोर्ट टू द रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इन न्यू दिल्ली। एंड द रिपोर्ट बेसिकली फोकसेस ऑन द आत्मनिर्भरता इन एरोस्पेस डोमेन with the private sector complementing the efforts of defense PSUs and DRDO. The commitment also have some key thrust areas that basically for the recommendation for the implementation in short, medium, long term, so they can be achieved and have the desired capability enhancement goal of the IAF. ठीक है, basically defense secretary chaired it with vice chief of air staff and the secretary ones, and there were many members from the basically defense ministry, right. चलो आगे चलते हैं। रिसेंटली इंडियन नेवी ने पहली ट्रेनिंग स्क्वाड, इंडियन नेवी की जो पहली ट्रेनिंग स्क्वाड है वो पहुंची है पुकेत डीप सी, ये थाईलैंड में है, ठीक है। एंड जो ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट है फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड का टू
Southeast Asia has undergone the command of the captain अंशुल किशोर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा एक जो और बेहतर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो पूछा जा सकता है, वो ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसे भी मैंने बताया पुकेट डीप सी जो पोर्ट है वो कहाँ पे है, थाईलैंड में है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट जो बेसिकली यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है, ट्रेनिंग स्क्वाड्रन की, उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, किसने लीड किया वो भी पूछा जा सकता है। राइट, द शिप वॉज अकॉर्डेड by the Royal Thai Navy, right, and there were officers, and the visits include professional interrogations, yoga session, cross training visits and all, and naval band performance and many more things। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने चेयर की 7th मीटिंग ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन गिर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग दिस मीटिंग? तो एक न्यू प्रोजेक्ट था घड़ियाल्स और नेशनल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान जो है, बेसिकली दिस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड द प्रोजेक्ट एंड द प्लान हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, इट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। फाउंडेशन स्टोन जो है नेशनल रेफरल सेंटर की वो फॉर द वाइल्ड लाइफ, वो जूनागढ़ में इट हैज़ बीन लेड, फाउंडेशन स्टोन रखी गई, ये भी ठीक है। ठीक है, उसके अलावा पहला रिवाइन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड इट हैज़ अ टोटल ऑफ अराउंड 6,327 डॉल्फिन्स। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो जो आंसर है वो हो जाएगा 5, ऑल आर करेक्ट। राइट, कुछ लाइक और पॉइंट्स हैं, सम मोर इनिशिएटिव्स आर देयर एंड दिस कंक्लूड Asiatic lion population estimation that it has been set for 25. Center for Excellence for Human Wildlife Conflict has been established at Coimbatore. Cheetah reintroduction expanded to the Gandhi Sagar Sanctuary and Bani Grassland, Gujarat. ठीक है, अब यहाँ से पूछा जा सकता है पर्टिकुलर सेंचुरी कहाँ पे है, एमपी में है। ठीक है, तो यहीं से ऐसे स्टैटिक बन जाते हैं, कहाँ से आपसे एकदम से नहीं होता कि आज पर्टिकुलर कोई सेंचुरी उठाते हैं और पूछ लेते हैं। जो करंट इवेंट्स में, जैसे अभी करंट में ये सेंचुरी आई, ठीक है, या ये ग्रासलैंड आया, तो पूछ लेंगे पर्टिकुलर ग्रासलैंड जो है वो क्या स्टेट में है। ठीक है, न्यू कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, इसकी हमने बात की थी। राइट, एम्फेसिस दिया गया रिमोट सेंसिंग, एआई एंड ऑल पे, एंड ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी भी हाईलाइट हुई ड्यूरिंग द मीटिंग। आगे चलते हैं। देखो ये रह गया था, सो आई थॉट टू कवर इट। 3 मार्च को जो है हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इस बार की थीम जो है आई थिंक वो रह गई थी, सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद वो रह गई थी, तो लाइक एक बार देख ही लेते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानट इज़ द थीम। ठीक है, और 3 तारीख को ये 3 मार्च को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। राइट, चलो आगे चलते हैं। इंडिया ने साइन किया है एक MOU किस कंट्री के साथ, ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके कॉपरेशन इन वॉश सेक्टर, दैट इज वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन सेक्टर। ठीक है, तो दिस हैज़ बीन डन विद नेपाल, दिस MOU हैज़ बीन साइंड विद नेपाल, एंड इंडिया एंड नेपाल हैव साइंड द एग्रीमेंट, बेसिकली द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड कुछ फ्रेमवर्क जो की एरियाज हैं वो कुछ ऐसे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर नेपाली पर्सनल्स इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड रिलेटेड फील्ड्स वुड बी like done. Sharing of technology expertise and best practices between the two nations in wash sector would be like technology would be shared. Joint efforts होंगे in monitoring, assessment and management of groundwater resources including quality improvement, artificial recharge and rainwater harvesting as well. आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने सैंक्शन किया 5 पायलट प्रोजेक्ट्स दैट कंसिस्ट ऑफ 37 व्हीकल, जिसमें बसेस और ट्रक्स होंगे, और 9 हाइड्रो रिफ्यूलिंग स्टेशंस होंगे। ठीक है, अब इसका फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब फाइनेंशियल जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा वो कितना होगा, तो ऑलमोस्ट 208 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट जो है
वो प्रोवाइड किया जाएगा फॉर दीज 37 व्हीकल्स एंड 9 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन एंड द व्हीकल है that will be deployed for trial. It includes 15 hydrogen fuel cell based vehicle and 22 hydrogen internal combustion engine based vehicle. और ये कुछ different routes हैं जहाँ पे ये country wide these vehicles will be available. This is Greater Noida, Delhi, आगरा, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर को नागपुरी, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, ठीक है। तो ये पूरा जोन है, साहिबाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली का, मुंबई, पुणे, ठीक है, फिर जमशेदपुर, कलिंगानगर, तिरुवनंतपुरम, कोची, कोची से फिर इदापल्ली, देन जामनगर से अहमदाबाद, फिर विशाखापट्टनम से सो ऑन, दे आर द रूट्स, ठीक है। जो प्रोजेक्ट्स हैं दे आर अवॉर्डेड टू मेजर कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, रिलायंस, एनटीपीसी एंड मेनी मोर। टोटल फाइनेंसिंग हमने देखी ही, जो टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो बेसिकली 208 करोड़ का है, ठीक है। आगे चलते हैं, हाउ मच टोटल अमाउंट हैज़ द यूनियन गवर्नमेंट रिलीज्ड एज द 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट फॉर रूरल लोकल बॉडीज इन वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 24-25. So the amount is around 7 or you can say 694 crores, and union government has basically released the 15th finance commission grant during the financial year of 24-25 for the rural local bodies in West Bengal. और ये second installment थी of the united grant, ठीक है, अमाउंटिंग टू this crore, that is 694 crores, and जो first grant है it amounts around 4 crores, and these funds are basically for 21 eligible district panchayat, 326 eligible block panchayat and 3220 eligible gram panchayat. This grant will be utilized by Panchayati Raj institutions, rural bodies for location specific felt needs under the 29 subjects that have been there in the 11th schedule of the constitution, except for the salaries and establishments cost. जो टाइप grants हैं it can be used on some basic services of sanitization and maintenance of open defecation free status, and this should include the management and treatment of household waste, human excreta and fetal sludge management in the particular domains, right, particular areas. Supply of drinking water, rainwater harvesting and water cycling grants would be used in these ways also. So this was it from today's session. I hope you might have liked the session. The session was short, I know, but I'll try कि थोड़ा और लंबा हो from the next time. So thank you so much.